नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग महाराष्ट्र चुनाव पर वीडियोस बना रहे हैं और मैं जितने भी पॉलिटिशियंस में की हॉरोस्कोप मेरे पास है उन सब की जन्म पत्रियों पर मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव 2024 की कैसी स्थितियां रहेंगी, जो कुछ मेरे पास अवेलेबल है उसी हिसाब से उन्हीं कुंडलियों के आधार पर मैं अपने रिजल्ट्स निकाल रहा हूं। लेकिन मेरे पास एकनाथ शिंदे साहब की हॉरोस्कोप नहीं है। अगर आपके पास किसी के पास ऑथेंटिक हॉरोस्कोप है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एकनाथ शिंदे साहब की हॉरोस्कोप प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें। आज जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है शरद पवार। शरद पवार साहब हिंदुस्तान की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। सभी दलों में इनका बड़ा शानदार मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट सब बहुत बढ़िया है। बड़ा अच्छा मान सम्मान इन्होंने कमाया। दोस्तों, थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद हो तो एनसीपी में टूट हुई थी। इनके भतीजा अजीत पवार साहब ने अलग पार्टी बना ली और ये अलग हो गए। तो उस वक्त शरद पवार जी ने कहा था कि मैं 1 महीने में अपनी पार्टी को, एनसीपी को दोबारा खड़ा कर दूंगा। तब मैंने वीडियो बनाकर डाला था कि शरद पवार साहब एनसीपी को 1 महीने में या आगे चल के ये खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से घटनाक्रम घटित हुआ। एनसीपी अजीत पवार को दे दी गई और शरद पवार साहब को एक नई पार्टी बनानी पड़ी अपने नाम से, और नया इलेक्शन सिंबल भी उनको लेना पड़ा। मैंने जो कुछ उस वीडियो में कहा था वो लगभग बात 70-80% वैसी ही निकली। यार, मेरी प्रिडिक्शन ठीक हुई है, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा अनुमान ठीक हुआ है, तो क्रेडिट तो मुझे जाना चाहिए। एटलीस्ट मेरे को अपनी जो ठीक ऑब्जर्वेशन है उनका ढोल तो पीटना ही चाहिए। लोग तो अपनी गलत बातों का भी ढोल पीटते हैं। चलो बात करते हैं शरद पवार साहब की। तो शरद पवार साहब की जन्मपत्री से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा इस हॉरोस्कोप से। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उन लोगों को 2-3 लाइनें कहना चाहता हूँ, 4 लाइनें आप लोग ध्यान से सुने, या जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है वो लोग, ये सभी लोग 3-4 जन्म पत्नियां अपने पास रखें। श्रीमती इंदिरा गांधी की, शरद पवार साहब की, अमिताभ बच्चन की और लता मंगेशकर की। आपको इन 4 कुंडलियों में, वैसे तो मैं और भी दे सकता हूं, आपको इन 4 कुंडलियों में जिंदगी में राइस भी दिखेगा, डाउनफॉल भी दिखेगा, खराब मैरिज लाइफ भी दिखेगी। लता मंगेशकर मैडम की कुंडली के अंदर आपको अविवाहित रहना भी दिखेगा, ऑपरेशन भी दिखेगा, हेल्थ का खराब होना भी दिखेगा और मृत्यु भी दिखेगी। खराब वाली मृत्यु हमारे देश की आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली से आप ये भी सीख सकते हो। तो ये 4-5 कुंडलियां ऐसी हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक ही कुंडली में जिंदगी के लगभग सभी इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं शरद पवार साहब की कुंडली की। तो शरद पवार जी का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ है और ये भाई वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और मेष इनकी राशि है। इस कुंडली में कुछ एक बड़े अच्छे राजयोग हैं और डेफिनेटली अच्छे राजयोग है तभी इन्होंने इतनी तरक्की करी है। और ये व्यक्ति 1967 से और आज 2024 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में है। आज भी एक्टिव हैं ये व्यक्ति। आप देखो, इतना सब कुछ जिंदगी में घटित हो गया। मुझे लगता है राजनीति में ऐसी कोई चेयर नहीं है जो इन्होंने एंजॉय नहीं की। सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है। अब इनके पास कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो इन्होंने अचीव करना है। बल्कि इस उम्र के अंदर आकर इनको अपनी नई पार्टी और बनानी पड़ी। चलो, और अच्छे राजयोगों के अलावा इस कुंडली के अंदर जो बढ़िया चीज है वो ये है कि इनको दशाओं का सीक्वेंस एक बहुत बेहतरीन मिला। और मेरे दोस्तों, इनको बहुत अच्छी बात यह रही कि जो इनको दशाएं मिली इनके पैदा होने के बाद, वो लंबी लंबी दशाएं मिली। जैसे बृहस्पति की दशा लंबी होती है, 1984 से 2000 तक, 2000 से 2019 तक इनको शनि की महादशा मिली। आप देखो, ये दोनों प्लैनेट शानदार राजयोग में इन्वॉल्व है। और उसके बाद अब आप देखो इसकी बुध की महादशा, ये भी लंबी महादशा है। मतलब छोटी महादशा इनको कोई मिली ही नहीं।
ये एक बड़ा रीजन रहा कि इन्होंने अपनी राजनीति बहुत अच्छे ढंग से की। और इसके अंदर सुपर जो बात रही, वो आपको मैं एक बात जो इस कुंडली का बहुत शानदार पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस कुंडली का बुध मृत्यु भाग में है। अब जिन लोगों का बुध मृत्यु भाग में है और राजयोग में इन्वॉल्व है या अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे लोग मंझे हुए खिलाड़ी हो जाते हैं अपने प्रोफेशन के। आप देखो, ये ऐसे लोग हो जाते हैं कि इनका दायां हाथ काम करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं होता। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जिन्होंने मतलब समाज को एकदम चौंका के रख दिया। एकदम आते ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है अभी मैं रिजाइन कर रहा हूं, अब ये पार्टी अपने आप संभालो, ये वो। तो ये स्थिति पैदा कर दी। 1977 या 78 में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वहां पर भी कुछ इन्होंने इस तरह की स्थिति पैदा करी थी। लेकिन हाँ, एक मुझे बड़े अच्छे से याद है, 99 का इवेंट है ये, जब देश के अंदर प्रधानमंत्री को चुनना था तो पवार साहब ने और B.A. संगमा, अगर मेरे को ठीक नाम याद है, संगमा साहब थे एक, वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं अगर ठीक मेरे को याद है तो इन्होंने मिलकर एक विद्रोह किया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कांग्रेस के अंदर कि भाई हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो हिंदुस्तान का सिटीजन होगा। उस वक्त ये हो रहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इन 4-5 लोगों ने मिलकर ये विद्रोह कह लो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये कह लो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इन हिंदुस्तान का सिटीजन ही होगा। तो वहां से इन्होंने अलग होकर अपनी एनसीपी बनाई और फिर इन्होंने कैसी तरक्की करी आप लोगों के सामने ही है। तो सोनिया गांधी मैडम को इन्होंने फिर प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और फिर उसके बाद वो बनी नहीं। तो ये सोनिया गांधी का कोई सैक्रिफिकेशन नहीं है जिस तरह की आप लोगों के सामने ये बातें रखी जाती हैं या पेश की जाती हैं। उसका बड़ा रीजन ये है 99। जो लोग अभी नए बॉर्न हुए ना, उनको पता नहीं होगा। चलो, तो दूसरी तरफ एक एग्जांपल आपको और देता हूं मैंने अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब की हॉरोस्कोप बनाई थी। देखो, मैं कंपैरिजन करके आप लोगों को बता रहा हूं कि बुध की मृत्यु भाग में क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं लोगों को अगर अच्छी स्थिति में होता है तब। देखो, अरविंद केजरीवाल के एक ही इवेंट की बात करता हूं कि वो अपने प्रोफेशन का इतना मजा हुआ खिलाड़ी हो गया कि उसने फरवरी के अंदर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवा दिया। अब ये फ्लोर टेस्ट करवा दिया तो अब 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल को कोई हटा नहीं सकता, मतलब उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी से आप हटा नहीं सकते। ये एक रूल है या कानून है हिंदुस्तान का, कुछ इस तरह का है। तो अब आज वो जेल में बैठा है तो आज भी वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है दिल्ली का। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब एलजी साहब उनको हटाएंगे या क्या करेंगे, जो भी करेंगे। तो मतलब आप देखो कितना मजा हुआ खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल हो गया सिर्फ और सिर्फ बुध के मृत्यु भाग में। उनकी बुद्धि मतलब शातिरों की तरह चलने लग गई। तो ये दोनों लोगों की हॉरोस्कोप पर मैंने बुध के मृत्यु भाग में होने के रिजल्ट आप लोगों के सामने रखे हैं। भाई, इनकी जन्मपत्री पर बात करते हैं तो बुध की महादशा में शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर होगा जिस वक्त इलेक्शन हो रहे होंगे। यार दोस्तों, मेरी वीडियो को ना पूरा देखा करो, मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो भाई, उस वक्त इनकी कुंडली के अंदर बुध की महादशा, शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा होगा। बुध इनकी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर है, अच्छे राजयोग में इन्वॉल्व है, मुझे ये प्लेनेट अच्छा लग रहा है। वर्ग कुंडलियों के अंदर भी ये अच्छी स्थिति के अंदर है। तो भाई, मुझे ऐसा लगता है 2024 के महाराष्ट्र के जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर शरद पवार साहब की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपने विरोधियों पर ये भारी पड़ेगी और ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव लाएंगे। इनके कैंडिडेट्स मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। शरद पवार साहब की जन्मपत्री को देखकर मुझे ऐसा लगता है, मेरा आधार शरद पवार साहब की जन्मपत्री को लेकर ही है। इनकी जो नई पार्टी बनी है उसकी क्या जन्मपत्री बनती है, क्या है, मुझे उसका नहीं पता। इस कुंडली के अंदर जिस तरह की दशाएं चल रही हैं और उनकी बेटी सुप्रिया सुले की कुंडली की दशाओं को जब मैं मैच करता हूं तो मुझे लगता है कि शरद पवार साहब 84 ईयर्स के अब दिसंबर में हो जाएंगे। तो भाई सर, अब आप राजनीति से थोड़ा एक साइड में हटकर
या तो अपनी बेटी को अपना साम्राज्य सौंपो, या मतलब आप ये हैंड ओवर कर दो, क्योंकि आगे मेरे को आपकी सेहत के लिए थोड़ी चिंता है, मैं इस बात के लिए आपको कह रहा हूं। तो उधर सुप्रिया सुले जी की भी अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो अभी वो और ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगी अपने काम के अंदर, पार्टी को किस तरह से अच्छे से चलाना है। वैसे तो आपने काफ़ी कुछ सिखा दिया होगा, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति इंडिविजुअली काम करता है तो उसकी सोच बदलती है, उसको काम करने का और ज़्यादा अच्छा तरीका आता है। तो अब आप अपनी पार्टी को एक गाइड के रूप में चलाओ और आप अपना साम्राज्य हैंड ओवर करो किसी को, ताकि आपकी पार्टी आपके बाद खत्म ना हो जाए। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अपने विचार 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन के आप लोगों के सामने रखे हैं। वीडियो सभी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।